हरे कृष्णा। आज हम लोग प्रभुपाद जी की न्यू स्मॉल बुक फर्स्ट जो बुक है जो बताया जाता है सीक्वेंस ऑन द वे टू कृष्णा, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड बुक जो सीक्वेंस बताया जाता है प्रभुपाद जी की बुक का स्मॉल बुक का उसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, जिसका फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है मानव योनि और पशु योनि का चयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अभी तक एज अ एनिमल लाइफ ही जीते आ रहे हैं, वही आहार निद्रा भय मैथुन। तो हमें उसी लाइफ को कंटिन्यू करना है जिससे कि नेक्स्ट बर्थ जो नेक्स्ट जीवन जो हमें मिले फिर से पशु योनि का मिले, और ये जो जीवन मरण का जो चक्कर है वो चलता रहे। या मैं जो मानव जीवन है जो कि बहुमूल्य है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और वो जिस चीज के लिए बना गया है मनुष्य जीवन, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने बहुत सारे शरीर दिए और जब मानव जीवन दिया, मनुष्य जीवन जब मिला, तो भगवान बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इस योनि के थ्रू, इस बॉडी के थ्रू भक्ति करके हम इस डेथ बर्थ साइकिल को खत्म कर सकते हैं, जो बाकी स्पीशीज में हम नहीं कर सकते। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें यही कंटिन्यू करना है, आहार निद्रा भय मैथुन और एक और जन्म का निर्माण, या भक्ति करके हमें इसको बंद करके सीधे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, मैं बिल्कुल अंधकार में पड़ी हूँ। अब ये अज्ञान किस चीज का है? ये अज्ञान है अपने स्वरूप का अंधकार। हम हम सब ये सब मंगलाचरण पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा एक्टिविटी करते हैं, भगवान से रिलेटेड कुछ बोलते हैं समझते हैं, तो हम करते हैं ना मंगलाचरण। तो उसमें ये मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? क्यों हम गुरु को नमस्कार कर रहे हैं? क्यों हम वैष्णव जन को नमस्कार कर रहे हैं? क्यों मंगलाचरण पढ़ रहे हैं? बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बिल्कुल अंधकार में थे, अभी भी हैं, अब थोड़ा थोड़ा सा गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु एंड गौरांगा की कृपा से कुछ कुछ एक एक परसेंट चीजें समझ पा रहे हैं, या 0.01 जितना भी बोले। लेकिन अज्ञान किस चीज का है? अपने स्वरूप का अंधकार। अभी तक हम अपने आप को बॉडी ही मानते आ रहे थे। हाँ, कहीं सुना आत्मा हो, आत्मा हो, ठीक है, उसको लेट इट भी कर दिया, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, क्या करें, हैं तो। कभी किसी ने कहा नहीं कि भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति का अर्थ हम क्या समझते थे? ठीक है भाई, मंदिर चले जाओ, एक धूप बत्ती भगवान को दिखा दो, जय राम जी की कर दो, और मांगाओ कुछ, लिस्ट दिया उन्हें, बस बहुत भक्त हो रहे हैं। वो भी, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी बहुत पूजा करते हैं। क्या करते हैं आप? हम सुबह उठते हैं, हम बस ऐसे आरती करते हैं, फिर बाकी टाइम हम पूरा काम करते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है उनके अकॉर्डिंग। और फिर शाम को आके हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी देखते हैं, सो जाते हैं। और पूजा का हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर हम 10 बजे उठते हैं सुबह, तो हम 11-12 बजे भी पूजा कर लेते हैं। और कभी छठे छमाई, कभी कभी मम्मी पापा ने उठा लिया, उठो उठो उठो, या कुछ आज स्पेशल दिवाली है या कुछ है, तो थोड़ा बहुत 11 से यू कैन शिफ्ट इट फ्रॉम 9 to 9, तो हम कभी कभी 9 बजे कर लेते हैं, और बहुत ही कभी कहीं जाना हो तो हम 8-7 बजे भी कर लेते हैं। उसको हम बहुत कुछ मान लेते हैं, अपना जीवन का परमार्थ यही है। बट ना जीना, हम इतने घोर अंधकार में पड़े हैं कि हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, हम कौन है, हम कुछ भी नहीं समझते थे। हम देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, मतलब मर रहे हैं इन द सेंस शरीर छोड़ रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, सब चीजें समझते हैं, फिर भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं। कई बार देखा जाता है कोई ऐसी किसी ने रिलेटिव में या आस पड़ोस में किसी ने ऐसे शरीर छोड़ा, हमने उसको देखा, इतने दुखी हो गए कि वास्तव में यही सत्य है, कुछ नहीं रखा है जीवन में, कुछ नहीं रखा है। एक दिन के लिए बहुत सटीक जीवन जीते, अगले दिन फिर वही बात, ढाक के 3 पात फिर वही आ जाते हैं। तो इतने घोर अंधकार में अभी भी हम भक्ति करने का प्रोसेस में है, भक्ति कर रहे हैं। अगर एसोसिएशन नहीं मिले ना हमें डिवोटीज का, हम फिर वही हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए ना। अभी माइंड को कंट्रोल कंट्रोल अभी तो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। ये सबका, एक का नहीं, सबका हाल है, हम सबका, जितने भी हैं। तो गुरु की कृपा से क्या होता है, हम बिल्कुल तिमिरांध, एक होता है अंधेरा, एक होता है तिमिर जितना अंधेरा। तिमिर जितना अंधेरा मतलब बिल्कुल जेट ब्लैक,
जरा सी एक बूंद रोशनी की नहीं है। लेकिन गुरु ने क्या किया, ज्ञानांजना शलाकया, ज्ञान मतलब ज्ञान का ऑइनमेंट, ऑइनमेंट होता है ना, कोई ट्यूब कोई दवाई लगाते हैं हमें, जैसे किसी को दिख नहीं रहा है आंख में, तो कुछ ऑइनमेंट वगैरह कुछ ड्रॉप्स डाली जाती है ना, वही चीज बोली जा रही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अज्ञान को दूर करने के लिए हमें ऐसा ज्ञान प्रोवाइड किया जिससे क्या हुआ, चक्षु जो हमारी आंखें उन्मिलितम वो खुल गई। और इसलिए मैं अपने गुरु को, हम जो वैष्णव जन है, जो गुरु जन है, उनको नमस्कार करता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी यही करना चाहिए कि जब भी हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, भगवान का लेक्चर बोलने वाले हैं, भगवान के बारे में कुछ बोलने वाले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु की, वैष्णव जनों की शरण लेनी चाहिए। हम अपना कुछ नहीं बोल पाते, सबसे बड़ी बात ये है। अब आप कह सकते हो कि आप भी तो इम्परफेक्ट है, यस कंप्लीटली आई एम टोटली इम्परफेक्ट, बट यहाँ मैं अपनी बात नहीं बोल रही हूँ। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, इसलिए सामने टेक्स्ट रख के बात की जाती है। टेक्स्ट नहीं हो तो 1% चांसेस है अपनी बात बोलने के, लेकिन जब टेक्स्ट रख के बात की जाती है तो हम वही बात रिपीट कर रहे हैं जो हमारे आचार्य ने दिए, जो मुक्त आचार्य हैं उन्होंने जो बात दी है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। बस हाँ थोड़ा इलेबोरेट कर दिया जाता है, बट बाकी कोशिश ये भी की जाती है कि एग्जाम्पल भी मटेरियलिस्टिक ना दिए जाए, जिससे कि किसी का ध्यान इधर से उधर ना जाए। गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है प्रथा, या रिचुअल हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये जो रिचुअल है, ये वैसी रिचुअल नहीं है जो समाज में देखी जाती है कि वो बिल्ली आ गई तो बिल्ली रास्ता काट गई तो खड़े रहे। ये ऐसी अंधविश्वास वाली प्रथा नहीं है। या कभी क्या होता है, कई बार प्रभु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि कोई शादी हो रही थी, अब शादी में एक बार क्या हुआ, एक बिल्ली आ गई। अब बिल्ली आ गई तो वो परेशान वरेशान नहीं करे, तो उसके ऊपर टोकरी रख दी गई। अब क्या किया गया, वहां पे जो उस परिवार के और कुनबे के लोग थे, परिवारजन थे, वो सोचने लगे अच्छा ऐसा करने शुभ माना जाता है। तो आगे क्या हुआ, उस घर में आगे जितनी भी शादियां हुई, उसमें क्या किया गया, एक बिल्ली को बुलाया गया अलग से और उसके ऊपर टोकरी रखी गई। तो ये बन गई प्रथा। दैट इज रॉन्ग, ये ऐसी प्रथा नहीं है, यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपना कुछ नहीं बोले, जो लिखा है वो ही प्रेजेंट करें। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से मैंने किसी को बोला, मैंने क्या बोला, मतलब आपको पता है, आप में से ही किसी ने बोला किसी पर्सन को कि कृष्ण ही भगवान है, और वो पर्सन आगे जाके बोल दे कृष्ण भी भगवान है, तो कंप्लीटली बात चेंज हो जाएगी ना, बिल्कुल ही सेंस गलत बन जाएगा, जिसको मानो भगवान वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे भी यही है कि हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम वही बोले जो आप कहना चाह रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं बोल रहे। जबकि हमारे अंदर बहुत टेंडेंसी होती है कि हम अपना बोल दें। कई बार ऐसा होता है, जो व्यास आसन पर बैठे हैं या जो भी कुछ लेक्चर दे रहे हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई डाउट पूछा गया और उनका आंसर नहीं आता है, तो उसको पॉलिश करने का कोशिश करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, शायद, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। कम अगर नहीं आता है क्लियरली बोल दो हमें नहीं आता, हम किसी श्रेष्ठ वैष्णव से, सीनियर से पूछ के बताएं, या मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है, दैट इज ओके। बट मेरे शायद वायद ये सब यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा, हम क्यों क्यों मंगलाचरण करते हैं, जिससे कि उनका आशीर्वाद ले सके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने वर्ड्स बोल देते हैं, कई बार ऐसा होता है, ये तो आप लोग भी जब बोलोगे बोलते ही हो, ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने किसी को प्रचार नहीं किया है, घर पर भी आपने किसी ना किसी से कहा होगा माला करो, किसी दोस्त से कहा होगा माला करो, तो वो प्रचार ही होता है, वो कहना ही होता है, वो कीर्तन ही है भगवान का। तो हम भी यही देखते हैं कि जो बातें हमने सुनी है, अगर हम वही बात उनके सामने रिपीट करते हैं तो वो कितना इफेक्टिव होता है समझ पाते हैं। और हम अपना मन गढ़ंत कुछ भी लगाना स्टार्ट कर दें तो वो, उससे ना भगवान प्रसन्न होते हैं ना गुरुजन प्रसन्न होते हैं। तो हमें सेम एज इट इज ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। संसारिक विद्वत्ता में हमें किसी शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। संसारिक विद्वत्ता हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है, वह ज्ञान परिपूर्ण है
और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। शोध कार्य को बोलते हैं रिसर्च। तो जो वैदिक पद्धति है, जो भगवान को जानने की पद्धति है, उसमें रिसर्च अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई बीमारी हो गई, अब उसको दवाई दी गई, उसमें लिखा होता है इसमें ये इतना प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है, ये इंग्रेडिएंट इतना प्रेजेंट है। तो क्या हम वहां पे रिसर्च करने जाते हैं कि वाकई में इतना प्रेजेंट है या नहीं, या श्रद्धा रख के खा लेते हैं? क्या करते हैं? ऐसा तो कोई यहाँ पे होगा नहीं जिसने आज तक दवाई नहीं खाई हो। ठीक है। तो क्या कभी किसी ने सोचा कि मैं रिसर्च करती हूँ कि वाकई में इसमें ऐसा प्रेजेंट है भी या नहीं, जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो प्रेजेंट है भी या नहीं? किसी ने टेस्ट किया है कभी? नहीं किया है। श्रद्धा से खा लेते हैं। ऐसे भगवान को रिसर्च के थ्रू जाना ही नहीं जा सकता है। जो शास्त्र में दिया गया है उसको श्रद्धा से स्वीकार करो। ठीक है, उस प्रोसेस को फॉलो करना स्टार्ट करो। देन आप खुद ही फील करेंगे, रियलाइजेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब हमें हमने शास्त्रों से पढ़ा कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी हमें कोई रियलाइजेशन नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जब हम करते हैं तो इतना जरूर है, डेली नहीं बट कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन बीच बीच में हमें लगता है कि ये वाकई में कुछ ना कुछ कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा लगता है। वरना हम छोड़ क्यों नहीं रहे, छोड़ देते हैं। डेली क्यों कर रहे हैं? भले हम सो रहे हैं नाम जाप में, बट कर तो डेली रहे हैं, कर तो डेली रहे हैं। और ये स्टेबिलिटी कहाँ से आ रही है कि सेम टाइम पे कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़ी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये ऐसी नहीं आती सेम टाइम पे। इतना इतना कंसिस्टेंट तो हम और किसी चीज के लिए हुए हैं, सोचिए। और किसी चीज के लिए हुए हैं कि सेम टाइम पे हम उठ रहे हैं, भले घर वाले में पागल कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम सेम टाइम पे उठ रहे हैं। करने को हम और देर में भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, कौन क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, करनी है हमें। भले उतना भी हम उतना टेस्ट नहीं आ पा रहा है, लेकिन क्या ये टेस्ट नहीं है कि हम डेली कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, बिना किसी कुछ मटेरियलिस्टिक गेन के कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। जो वैदिक पद्धति है उसको किसी शोध कार्य से, किसी रिसर्च के थ्रू नहीं जाना जा सकता है। और जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं इसमें बोलो, फॉर एग्जाम्पल ये बता दिया गया कि सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस इतनी है, तो क्या इंची टेप से नापने गए थे साइंटिस्ट? वहां पे भी तो हम मान ले रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं ठीक नहीं है। अर्थ का मास इतना है, तो क्या कोई तराजू लेके वेट किया गया है? और उसमें भी देखिए आप अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू नहीं रखते हैं, अप्रोक्सीमेट। लेकिन हमारे शास्त्र में कोई भी चीज अप्रोक्सीमेट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाती है। जो सोनोग्राफी होती है वो बाद में यहाँ पर आई। शास्त्र में तो पहले ही बता दिया गया कि बच्चा कैसे 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 डेवलप होता है। और रिसर्च में क्या होता है, आज मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई रिसर्च की, कल कोई नया साइंटिस्ट आएगा या रिसर्च स्कॉलर आएगा, वो मेरी रिसर्च में क्या क्या कमियां है वो बताएगा और अपनी एक नई थ्योरी निकाल के देगा। फिर एक और रिसर्चर आएगा, वो उसकी थ्योरी में क्रिटिसिज्म निकालेगा और अपनी एक थ्योरी निकाल कर देगा। ये होता है रिसर्च। लेकिन क्या गीता में आज तक कोई चेंजेस हुए हैं? अगर चेंजेस होते हैं तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, चलो अपनी अलग से बात बोल रहे हो, सेम ही बात रिपीट कर रहे हो तो आप प्रमाणिक हो, तो ठीक है चलिए चलते रहिए। हम तो हमें क्या करना है, वैदिक पद्धति में सेम चीज बोलनी होती है, चेंज नहीं करनी होती, क्योंकि चेंज किया ही नहीं जा सकता। ये वो ज्ञान है जो सीधे भगवान से आ रहा है, और भगवान ही सब कुछ जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हमें तो ये भी नहीं पता है कल क्या होने वाला है हमारे साथ, कल क्या 2 घंटे बाद क्या होगा हमारे साथ, हमें ये भी नहीं पता है। या 3 दिन पहले इसी टाइम पे क्या हुआ हमारे साथ, हमें ये भी नहीं पता है। वो तो क्लास होती तो चलो हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये वाले टाइम पर। वैसे पूछा जाए 1:10 पे क्या कर रहे थे आप दोपहर में, कौन बता पाएगा एग्जैक्ट? नहीं बता सकता कोई। अच्छा, माँ के गर्भ में क्या कर रहे थे? वहां का तो मैं दूर दूर तक कुछ भी याद नहीं।
ये भी नहीं याद है कि हम होके आए भी है नहीं। थोड़ा फिलोसफिकल है बट समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद जी की बुक स्मॉल बुक है, लेकिन कहाँ से स्मॉल बुक लग रही है। एक एक लाइन को इतना ज्यादा समझा जा सकता है। और फिर क्या लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा उसे हस्तांतरित, हस्तांतरित मतलब फॉर एग्जाम्पल ये माउस जो है मैंने दे दिया प्रियंका माता जी को, और प्रियंका माता जी से कहा इसे आगे पास कर दीजिए। तो वो एज इट इज पास करेंगे या सोचेंगे इसमें ऐसा ऐसा कर दो, एक सेल निकाल लेती हूँ, ऐसा करेंगी? एज इट इज पास करेंगी ना। वही चीज है, भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, इस तरह से आगे आगे चलता चला। तो इसलिए ये ज्ञान प्रमाणिक है, एज इट इज है, भगवत गीता एज इट इज। इसमें कोई कोई भी एडल्ट्रेशन, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। जहां चेंजेस कर दिए वहां गलत हो गया। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वह कुंठित तथा अपूर्ण है। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण चार दोषों के अधीन है। बहुत सुंदर बात स्टार्ट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि आप भगवान के ऊपर रिसर्च ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ बताया जा रहा है चार चार कमियां हैं जो हर कंडीशन सोल में, हम में से जितने भी प्रेजेंट हैं हम सब में ये चार कमियां हैं ही। अब वो चार कमियां क्या है, दैट शुड बी नोटेड। फर्स्ट, पहला दोष ये है कि बद्ध जीव निश्चय ही गलतियां करता है। पहला पहला दोष हम सबका क्या है कि हम गलतियां करते ही हैं। अब कोई डे सोच लो जिस दिन हम सॉरी नहीं बोलते हो किसी ना किसी से, चाहे मम्मी से बोल रहे हैं उप्स, तो दैट इज अ काइंड ऑफ सॉरी ना। ठीक है, तो वो सॉरी नहीं, कब गलतियां हम करते ही करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां ना करता हो। मैम, आज छोड़ दीजिए, कल से बिल्कुल पक्का जैसा बोला गया वैसा ही फॉलो करेंगे अब। एक दिन हुआ, एक दिन आया परसों, और उसके बाद आ ही नहीं रहा है। बस 2 दिन, एक बार एग्जाम कंप्लीट हो जाए फिर आप देखना। एग्जाम कंप्लीट हुए 2 महीने हो चुके, और उसके अलावा भी बहुत गलतियां करते हैं। ये तो मैंने, जिसको जिसको देना था वो समझ गया होगा। हाँ, तो कितनी गलतियां करते हैं हम, बहुत सारी गलतियां करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की। जिस सभा में वे मारे गए उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हट पकड़ गए। तो गलतियां हम जितने भी मनुष्य हैं, उन सब में उनके जो विश्वास वाले लोग थे उन्होंने कहा था वहां मत जाइए, कुछ कुछ सस्पिशियस सा लग रहा है, लेकिन स्टिल गए। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, गलती हम करते ही हैं। कितनी गलती, कितनी सॉरी, ये बोल दिया उसके लिए सॉरी, वो बोल दिया उसके लिए सॉरी, हम उसको ये समझ रहे थे निकला वो। कई बार ऐसा होता है हम किसी के लिए अलग परसेप्शन बना लेते हैं, होता है, फिर उससे सॉरी मांगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। या कोई इवेंट, हम रास्ते में जा रहे हैं, 2 लोगों को लड़के लड़ते हुए देखा, हमने सोच लिया ऐसे, बट ऐसा था ही नहीं। कितना कितनी मिस्टेक करते हैं हम लोग, बोलते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, या बोलते नहीं हो, अंदर से तो पता चल जाता है ना हम गलत है यहाँ। तो पहला पहला दोष हम सब में क्या है कि हम सब गलतियां करते हैं। तो अगर सामने वाला गलतियां कर रहा है और सॉरी बोल रहा है तो वी शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि हम भी गलतियां कर रहे हैं, राइट। बद दशा में त्रुटियां करना स्वाभाविक है, हम गलतियां करते हैं, भगवान को भी पता है गलतियां करेंगे। ठीक है, बट बात क्या है, अगर भक्ति करते रहोगे तो भगवान कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, करते ही है। अब बात आती है कि मनुष्य त्रुटियां मिस्टेक्स करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, करते क्यों हैं हम सब गलतियां। तो दूसरी कमी जो हमें है वो ये है कि
बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता ये है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। तो दूसरा रीजन क्या है, हम गलतियां क्यों करते हैं, क्योंकि हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हम मोहित हो जाते हैं, हम इल्यूजन में पड़ जाते हैं, हम गलत समझ बैठते हैं चीजों को। भ्रमित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छाया चित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर है, किंतु वस्तुतः हम शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। तो दिस इज द मेन रीजन कि क्यों हम मिस्टेक्स कमिट करते हैं, कि हम भ्रमित है। सबसे सबसे बड़ा इल्यूजन तो हम ये है कि जो हम हैं वो ही हम अपने को नहीं मान पा रहे हैं। अब आलू कहे मैं टमाटर हूं, तो वो टमाटर की तरह रिएक्ट करने लगे चीजों में, तो कैसे काम चलेगा। एक लॉयर अपने आप को डॉक्टर समझने बैठ जाए, और वो जब है लॉयर, कोई नॉलेज नहीं है डॉक्टर की, और डॉक्टर की तरह मतलब एक क्लिनिक खोल दे और लोगों को कुछ भी दवाई लिखा जा रहा है, उसने सोचा है, सुना था बचपन में कि डॉक्टरों की जो राइटिंग होती है वो ऐसी होती है, समझ में नहीं आए तो कुछ भी सोचता है कि ठीक है बढ़िया है ना, समझ में नहीं आनी चाहिए, तो मैं ऐसे कुछ भी ऐसे लिखूंगा कि समझ में नहीं आई। अब वो ऐसा लिखा कि केमिस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे क्या वो डॉक्टर हो जाएगा। और गलत गलत काम, अब गलत काम करेगा ना, उसने सबसे पहले क्या करा, अपनी पहचान गलत करी, था वो लॉयर, अपने को डॉक्टर समझ रहा है, अब क्या कर रहा, अपने को डॉक्टर समझ रहा है तो अब गलतियां करना स्टार्ट करेगा, कोई भी गलत दवाई लिख देगा। अरे बचपन में सुनी थी मैंने, एक कॉम्बीफ्लेम होती है दवाई, एक नॉर्फ्लेक्स TZ होती है, एक न्यूरोस्प्रिन होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, 5-6 दवाई सीख ली, और क्या करा, अब कोई बीमारी आ जाए सब में वही दवाई दे दे रहा है, तो अब गलतियां करना स्टार्ट हो गया। तो रीजन समझ में आया, रीजन क्यों है, क्योंकि जो हम हैं वो हम नहीं समझ पा रहे, हम अपने आप को भगवान का दास सोल नहीं समझ पा रहे, हम अपने आप को शरीर ही मान रहे, इसलिए शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें उसमें इतना इंडल्ज है भाई, मतलब बताया ही नहीं जा सकता। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, किसको कह दिया, ये हम सभी उसी लेवल पर है, मैं भी उसी लेवल पर हूँ, हम सभी उसी लेवल पर है, बस सुनते सुनते ठीक हो पाएंगे, इसलिए सुनते हैं हम। हम्म। तो हम सभी उसी लेवल पे, उसने ये कह दिया, अब इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि क्या करें, क्योंकि लेकिन किससे कह दिया, हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए, किससे कह दिया, जिससे जिससे वो कह रहे हैं वो तो चेंज हो रहा है कंप्लीटली, और जो हम हैं एक्चुअली वो देख नहीं पा रहा है, जब देख ही नहीं पा रहा है तो किसी चीज को सही वो कैसे बोल सकता है। बट बात ये होती है, जितना हम ज्यादा ये सुनेंगे ना, उतना जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तब हम रिमाइंड कर पाएंगे। अगर हम अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि हम कोई भी सिचुएशन आ जाए हम बिल्कुल न्यूट्रल बने रहें, लेकिन होता क्या है, जब हम सुनते रहते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में बैठ जाती है वो चीज, और फिर जब ऐसा सरकमस्टांस, जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम रिकॉल कर सकते हैं उस चीज को, और उस टाइम पे अपने को न्यूट्रल कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, इसलिए ही सुना जाता है, दैट इज वाई श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनना होता है। कौन है उधर। हम्म। तो सेकंड मिस्टेक क्या हो गई, कि हम भ्रम में हैं। अब थर्ड क्या है, अब क्योंकि हम भ्रम में हैं इसलिए हम गलतियां करते हैं। अब जब गलतियां करेंगे तो क्या करेंगे, हम गलतियों को छुपाएंगे। तो तीसरी मिस्टेक हमारी क्या होती है, छुपाना गलतियों को, दैट इज ठगने की प्रवृत्ति होती है। क्या बताया जा रहा है, हम किसी दुकानदार को प्रायः ये कहते हुए सुनते हैं, चूंकि आप मेरे मित्र हैं मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा। क्या कोई दुकानदार मित्र होता है, कई बार देखा जाता है, हमारे घर में शादी है फॉर एग्जाम्पल, हम उस दुकानदार के घर में साड़ी वाले क्या एंटर करते हैं, अब साड़ी वाले को बताते थे शादी है ये वो है, वो साड़ी तो बाद में दिखाएगा, पहले कहेगा बहन जी चाय पियेंगी नाश्ता लेंगी क्या लेंगी, जिससे कुछ खा लें पी लें, और उसके बाद तो जब खा पी लिया किसी का तो आप ऐसे जा ही नहीं सकते। क्या उसका आपसे कोई प्रेम है इसलिए आपको चाय दे रहा है, नहीं, अपने बिजनेस की वजह से दे रहा है। लेकिन क्या कहेगा, अरे आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर है, अगर आप तो ये है, लेकिन क्या जो वो प्रॉफिट कमा रहा है उसमें कितना 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 परसेंट प्रॉफिट इंक्लूड होता है वो बताया भी नहीं जा सकता। दवाइयों में तो इतना होता है कि बताया नहीं जाता, 70 to 80% तक का प्रॉफिट लेते हैं शॉपकीपर्स।
किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वो कम से कम 50% प्रॉफिट ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति के कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण हैं जो वास्तव में तो कुछ जानते नहीं है, किंतु किंतु अपने सिद्धांतों को शायद, मे बी, आई थिंक, ऐसे वर्ड्सों के थ्रू उसको कवर करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को ठग रहे होते हैं। तो आंसर नहीं आता किसी टीचर को फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पॉलिश करने का कोशिश करते हैं। ये नहीं डायरेक्टली बोले नहीं पता है कल बताएंगे, भाई वी आर नॉट एनसाइक्लोपीडिया ना, हर चीज सबको नहीं पता हो सकती, बट हम ऐसा कुछ यूज ही नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, क्योंकि हम भ्रमित हैं, दैट्स वाई हम क्या करते हैं, मिस्टेक्स कमिट करते हैं, और फिर जब कमिट करते हैं तो हम उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी मिस्टेक क्या हो गई कि हम छुपाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को ठगते हैं। अब चौथी मिस्टेक या चौथी कमी हमारे अंदर क्या है, वो ये है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। तो अल्टीमेट क्या हो बन रही है आपका इक्वेशन, सबसे पहले हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, हमारे सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, हम इल्यूजन में आ जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। और जब हम मोहित हो जाते हैं तो हम बिविल्डर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। और जब गलतियां कर बैठते हैं तो हम उन गलतियों को छुपाते हैं। इक्वेशन समझ में आ गई। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, बट हम उन सेंसेस पे बहुत विश्वास करते हैं। पहले मैं इसको समझाती हूँ, सेंसेस इम्परफेक्ट कहते हैं, फिर पूरा एक बार इसको समझेंगे कैसे सेंसेस इम्परफेक्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आपने कभी अपनी नोज की टिप को देखा है, किसने देखा हो नोज की टिप को, यू कैन ट्राई। नहीं देखा है तो क्या टिप नहीं है नोज की। तो हम अपनी सबसे पास की चीज को, आंख को देखा है किसी ने, अभी पलक को देखा देखा है कभी किसी ने अपनी, नहीं देखा है ना। जो सबसे पास है आपके वो ही नहीं देख पा रहे हम, बात करते हैं हम देखने की, लेकिन जो सबसे पास है वो ही नहीं देख पा रहे हम ना पलक देख पा रहे हैं, हम ना टिप का, नोज का जो टिप है उसको देख पा रहे हैं। अगर मिरर नहीं हो तो हमसे पूछा जाए कि हमें ये भी नहीं पता हम कैसे दिख रहे हैं, और मिरर पे हम पूरा विश्वास कर रहे हैं, हो सकता है वो गलत दिखा रहा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मिरर है, मिरर पे किसी ने कुछ बिंदी लगा दी, ब्लैक कलर की बिंदी, अब हम उसको देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो बिंदी बचपन से ही चिपकी हुई है, हम क्या सोचते आ रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ है ब्लैक ब्लैक और हम मान बैठेंगे। तो हम अपने पास के बहुत दूर की चीज भी नहीं देख पा रहे। यहाँ से पूछो जिसका घर जहाँ पे, वहां से 10 किलोमीटर का जो 10 किलोमीटर के पास, चलो 10 किलोमीटर छोड़ो, 2 किलोमीटर, चलो 2 किलोमीटर छोड़ो, 1 किलोमीटर पे जो चौराहा पड़ता है वहां पे इस टाइम क्या हो रहा है बताओ, कौन बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा। ना हम पास की चीजें देख पा रहे हैं, ना हम दूर की चीजें देख पा रहे हैं, बट हम जज इतना कर लेते हैं, परसेप्शन इतना बना लेते हैं। यस। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम इल्यूजन में आ जाते हैं, और उस वजह से हम गलतियां करते हैं, और फिर हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हमारे नेत्र कुछ विशेष दिशाओं में ही देख पाते हैं। बहुत अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, और बहुत ज्यादा रोशनी हो, मतलब बिल्कुल सनलाइट आईज पे पड़ रही है तो हमारी आईज क्लोज हो जाती है, खुली नहीं रह सकती। कुछ ही सिचुएशन में होता है जब हम देख पाते हैं। ऐसी डेसिबल होता है, 70 डेसिबल होता है, 70 to 130 डेसिबल। अगर इससे कम हुआ तो हमें सुनाई नहीं देगा, और इससे ज्यादा हुआ तो शोर होगा, वो हमें सुनाई नहीं देगा। तो कुछ दशाओं में, कुछ सर्कमस्टांसेस में ही हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं। बहुत ज्यादा शोर हो रहा तो आप बोलोगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई सुन ही नहीं पाएगा, और जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है।
इसी प्रकार अन्य सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कोई भी सेंस जो है हमारा, कोई भी, वो परफेक्ट नहीं है। सो इन असीमित को अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं, मतलब जो भगवान है इनको, जब हम यहाँ से 1 किलोमीटर वाली चीज नहीं देख पा रहे तो हम भगवान को कैसे देखेंगे? जो तो बिल्कुल ही असीमित है, अनलिमिटेड है, परफेक्ट है, उनको हम कैसे देखेंगे? नहीं देख पाएंगे हम उनको। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें शास्त्र के चक्षु से देखना होगा, शास्त्र से समझना होगा। शास्त्र से हम समझ पाते हैं ना कि भगवान पीतांबर पहनते हैं, शास्त्र से हम समझ पाते हैं मोर पंख धारण करते हैं, शास्त्र से हम समझ पाते हैं बंसी बाएं हाथ में धारण करते हैं। कैसे समझ पा रहे हैं? शास्त्र से ही तो समझ पा रहे हैं। और फिर क्या होता है, समझते 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 एक दिन जब भगवान हमारे सामने आते हैं तो हम देखते हैं, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल एज इट इज है। और हम करें ही नहीं, हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे कि वाकई में भगवान येलो साड़ी पहनते हैं नहीं, येलो धोती पहनते हैं नहीं। देखो, इतने जन्म निकलते चले जाएंगे और जहां आप पहुंच चुके होते थे वहां पे तो अभी आप सोचते हो, और लास्ट में रिजल्ट ये निकलेगा कि हाँ, शास्त्री पढ़ लेते हैं, शास्त्र ही है। तो वेस्ट कर दिए ना इतने जन्म। तो क्योंकि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है तो हम कैसे समझेंगे? हम जब इतनी दूर की चीज नहीं देख पा रहे, इतनी पास की चीज नहीं देख पा रहे अपनी, तो हम कैसे देखेंगे भगवान को? तो इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य कौन है? भगवान। भगवान को जानने के लिए अपनी प्रेजेंट सेंसेस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चय ही उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए, जो उक्त 4 अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं है। वह स्रोत कृष्ण है, वह भगवत गीता के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है, और वे अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए। तो हम कैसे जान सकते हैं? हम स्वयं भगवान से जान सकते हैं। और भगवान को जानने का तरीका क्या है? भगवान की जो परंपरा में ज्ञान चला रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। और जब आप एक्सेप्ट करेंगे, जब एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? आपने सुन लिया, अच्छा वाह, चलो कल से फिर वही काम करना, तो नहीं। सुनने का मतलब क्या है? कि जो सुना है उसको अप्लाई करना, तब लगेगा कि आपने सुना है कुछ। नहीं तो अब आपसे बोला जा रहा है कल से मॉर्निंग में जॉब करिए, मॉर्निंग में जॉब करिए, अब आपने कह दिया हाँ, और फिर आ नहीं रहे हैं, तो उसको सुनना माना जाता है? नहीं। ठीक है, कोई बीमार हो गए, फीवर आ गया, दैट इज अंडरस्टूड, वो तो किसी भी किसी के साथ भी हो सकता है। 2 दिन ठीक है, 3 दिन ठीक है, उसके बाद तो चलो आओगे, राइट? ठीक है। प्रॉब्लम तो सबके साथ आती है, तो इट इज अंडरस्टूड कि उस सर्कमस्टांसेस में आप ऐसे कर रहे थे, बट बाकी टाइम तो आओगे ना। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब अप्लाई नहीं किया है, दैट मीन सुना ही नहीं उसको, उसको आत्मसात किया ही नहीं है, समझे ही नहीं है उस चीज। तो अब कोई कह सकता है भाई, आपने तो अभी कहा कि सेंसेस इम्परफेक्ट है, तो हम कैसे सुनेंगे भगवान के बारे में? तो यही तो बात है, यही तो बात है। हमें जो ह्यूमन लाइफ मिली है उसमें हमें ये सेंसेस दिए गए हैं, केवल ह्यूमन लाइफ में ही हम सुन सकते हैं। वृंदावन के बंदर भी, हाँ खैर उनका अलग स्थान है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी भागवतम की क्लास में बैठ जाए या गीता की क्लास में बैठ जाए तो कुछ समझ नहीं पाएंगे वो धाम का प्रभाव अपना है कि वो कौन है, क्या है, वो हम किस उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हमें नहीं पता वृंदावन का पेड़ कौन है, वृंदावन का बंदर कौन है, वृंदावन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट एक्सटर्नली स्पीक से बोला जाए तो वो कथा तो नहीं समझ सकते ना। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट होती है कि ह्यूमन लाइफ मिली होती है। अब उसमें हमें ये सेंसेस मिले हैं, वो इम्परफेक्ट है, लेकिन जब इन अपने इम्परफेक्ट सेंसेस को हम टच करवाते हैं ट्रांसीडेंटल ऑब्जेक्ट से, ट्रांसीडेंटल सब्जेक्ट से, तो जब मतलब प्योर में जब अपने सेंसेस लगाते हैं तो ज्ञान हमें वही प्राप्त होता है। अभी हमारे कान इम्परफेक्ट है, हम कुछ चीजें ही सुन सकते हैं, लेकिन उन चीजों को जब हम भगवान की कथा में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को सुनने में लगाते हैं तो वही सेंसेस परफेक्ट बन जाते हैं आगे जाके, जिससे हमें सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाता है जो हमारा है, राइट? इसके आगे क्या कहा गया है वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.